जनता मार्केट के ताजिरों के मुतालबात तस्लीम न होने से एहतजाज में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब मार्केट के अखब में रहने वाले मकीनों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बल्दिया को क़ानूनी कार्रवाई का नोटिस भिजवा दिया है। इमारत की खुदसाख्ता स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने BOT की बुनियाद पर एक मुआहदा किया है, जिसमें अपनी एक और मौके की ज़मीन को बिल्डरों के हवाले करने जा रही है। लोकसभा इंतखाबात के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 64 दुकानदारों को मकानात खाली करने का नोटिस जारी किया था। दुकान और मकान मालिकान की पहली मीटिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम की मौजूदगी में हो चुकी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपना पैसा इकट्ठा किया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के करीब दुकानें बनाई। इस दुकान की नीलामी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अच्छी आमदनी भी हुई है। इन्हीं खतूत पर नई इमारत की तामीर का टास्क किसी प्राइवेट डेवलपर को देने की बजाय दुकान मालिकान से रकम जमा करके इमारत तामीर करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस तजवीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया। ये तजवीज़ भी दी गई कि महात्मा फुले मार्केट की तरह अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन दुकानों को हटाकर दुकानें मालिकान को दी जाए। इसके अलावा इमारत की तामीर तक सामने वाले हिस्से में टीन शेड की दुकानें फराहम की जाए, पिछले हिस्से में जायदाद मालिकान और सामने जनता मार्केट को एक बार तैयार किया जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम ने जवाब दिया कि दूसरी मीटिंग के बाद भी कमिश्नर से बात करके हतमी फैसला किया जाएगा। जनता मार्केट के तमाम मकीनों ने कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को खबरदार किया है, अगर हमारे मफाद में कोई फ़ैसला किए बगैर सिर्फ बिल्डर के मफाद में फ़ैसला किया गया तो अदालत में शिकायत करेंगे। इसलिए जनता मार्केट रीडेवलपमेंट का मसला उलझने के आसार दिखाई दे रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने साबिक़ा 63 प्रॉपर्टी मालिकान की मीटिंग करके जनता मार्केट की असर-ए-नौ तामीर के लिए दुकानें और मकानें खाली करने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तजवीज़ को प्रॉपर्टी मालिकान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वो गुज़िश्ता 60 साल से इस जगह पर मुक़ीम है। हर कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स अदा कर रहा है। इस जगह पर प्रधानमंत्री योजना के घरकुल भी बनाए गए हैं। म्यूनसिपलिटी यहाँ तमाम सहूलियात फराहम करती है। इसके बाद मकान मालिकान ने तहरीरी मकतूब के ज़रिए कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से सवाल किया है कि जब हम प्रॉपर्टी होल्डर थे तो हमें नोटिस किस अथॉरिटी के तहत भेजा गया था। यह एक गरीब मुसलमानों की बस्ती है और जायदाद के मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह सब कुछ दौलतमंदों की खातिर हो रहा है। म्यूनसिपल रिकॉर्ड से वाज़ेह होता है कि जायदाद मालिकान 60 साल से इस जगह पर रिहाइश पजीर है। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस ख़त का नोटिस नहीं लेती है तो इसे नोटिस समझा जाए और प्रॉपर्टी मालिकान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। तरीन और मियारी तालीमी इदारा NSB सीनियर कॉलेज में BA, BSc और BCom में दाखिलों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए ग्रेजुएशन में उर्दू बहैसियत मज़मून इख्तियारी ऑप्शनल और बहैसियत ज़बान दुअम सेकेंड लैंग्वेज इख्तियार करने की सहूलत दस्तियाब है। वसी व अरीज़ इमारत में तजुर्बेकार असातिज़ा तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में बिलखुसूस शोबे उर्दू से मुफ्त किताबें हासिल की जा सकती है। हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमात और EBC की सहूलत भी यहाँ तलबा को हासिल रहेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ICT हॉल और डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर से आरास्ता लैंग्वेज लैब, तलबा के लिए NCC और NSS की सहूलत, तालिबात के लिए मुख्तसर मुद्दती कोर्सेस जैसे मेहंदी, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, UPSC और MPSC की कोचिंग की सहूलत भी दस्तयाब है। तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए वसी व अरीज़ खेल का मैदान भी है। दाखिला फ़ीस में तलबा को सहूलत मुहैया की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान, सदर शोबे उर्दू, NSB कॉलेज नांदेड़। मोबाइल नंबर 9922043599। मार्केट शिवाजीनगर येथील पुनर्वसन करण्याचं गाळेधारकासोबत यापूर्वी बैठक झाली होती। त्या बैठकीमध्ये त्यांच्या 3 मागण्या होत्या की पहिले आम्हाला जसं बाकी प्रोजेक्टला BOTच्या समोर दुकानं हे करून दिले होते तसेच दुकानं ह्या पण प्रोजेक्टला देण्यात यावी। तसंच आम्हाला अंडरग्राउंडमध्ये हे करावं, दुकानं देण्यात यावी। आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे सगळ्या म्हणजे जनता मार्केट 1च्या पाठीमागे जे लोक आहेत त्यांचं आणि जनता मार्केटची बिल्डिंग एकदाच पाडावी असं त्यांचं म्हणणं होतं। परंतु त्यांना आम्ही मागच्या आठवड्यात बैठक घेतली, माननीय आयुक्त साहेबांची चर्चा केली। त्याच्यातले आम्ही पहिला जो मुद्दा आहे त्यांना समोरच टीन शेड मारून देणार, ज्याचे समजा 2 दुकानं असतील तर त्याला 1, 3 असतील तरी 1 प्रत्येकाला जे दुकान आहे ते प्रत्येकाला 1 टीन शेडचं दुकान समोरच भेटेल। दुसरं अंडरग्राउंडमध्ये त्यांना
दुकान देण्याबद्दल तपासणी केली, परंतु DCRनुसार त्या ठिकाणी पार्किंग देणं कंपल्सरी असल्यामुळं ते काही मुद्दा त्यांचा व्हॅलिड झाला नाही. त्यामुळं अंडरग्राऊंडमध्ये दुकान न देता आम्हाला त्या ठिकाणी UDPCR नावानुसार त्या ठिकाणी आम्हाला पार्किंगच ठेवावं लागेल. आणि तिसरा जो मुद्दा आहे तो एकत्र सगळ्या बिल्डिंग म्हणजे सगळ्यांचं पुनर्वसन एकच करा. तर ते आता लोकांनी पुनर्वसनाला त्या नागरिकांनी विरोध केला, त्यांचं समाधान होईपर्यंत त्याला वेळ लागणार आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टरला आपण वर्क ऑर्डर दिली. त्याच्यामुळे महापालिकेचे गाळेधारक आहेत आणि ही बिल्डिंग पण डिटोराईट झालेली आहे. 2014 आपण पाडण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्याच्यामुळं महापालिकेनं ह्या गाळेधारकांचं तात्काळ समोर पुनर्वसन करून बिल्डिंग बांधण्याचं आम्ही हाती घेतलेलं आहे. त्या नागरिकांनी फक्त म्हणजे आज बरेच सगळेच यांनी आम्हाला तुमचे पर्याय सगळे मान्य आहेत, परत एकदा बेसमेंटमध्ये अंडरग्राऊंडमध्ये काही पर्याय निघतो का एकदा तपासा. तर मी आमच्या आर्किटेक्टसोबत बसा, चर्चा करा असं मी त्यांना सांगितलेलं आहे आणि दुकानं खाली करण्याला असं मी त्यांना निवेदन केलेलं आहे. आता आम्ही त्यांना नोटिसा द्यायला सुरू करू आणि त्यानुसार महापालिका पुढील कारवाई करेल.